जी मैं 313 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन कब? जब परीक्षा से पहले परीक्षा के लिए आप होंगे तैयार। इसलिए हम लेकर आए हैं पीईटी और एनटीपीसी के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हम इस बात का आकलन करेंगे कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और हमें आगामी परीक्षा यानी कि पीईटी और एनटीपीसी के लिए कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि हमें निर्धारित समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिल पाता है। इसलिए हम परीक्षा में सॉल्व करने के लिए प्रयोग करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक और उसके साथ साथ ऑप्शन मेथड भी। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ज्ञात कीजिए मूल संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम बेसिक मेथड अपनाएंगे तो बहुत समय लगेगा और हम अपना टारगेट अचीव करने से रह जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे दिया हुआ है, जैसे 23 है तो इसमें 23 में क्या कह रहा है, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहला कंडीशन क्या है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है यानी कि 3, दहाई के स्थान पर जो अंक है उसका 2 गुना यानी कि 2 गुना 4 से 1 कम है। यानी कि देखिए ये 2 गुना 4 से 1 कम है 3, यानी कि ये सेटिस्फाइड हुआ। अगले स्टेप में 3 दुना 6 माइनस 1 5 सेटिस्फाइड हुआ। अगले स्टेप में 4 दुना 8 में से 1 गया 7, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। 5 दूना 10 में से 1 गया 9, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। यानी कि पहले स्टेप में सारे ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि अगर सभी स्टेप सेटिस्फाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब आगे कह रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में क्या किया, बदल दिया जाए। यानी कि 23 है तो ये क्या हो गया, 32 हो गया। 35 है तो ये क्या हो गया, 53 हो गया। 47 है तो ये क्या हो गया, 74 हो गया। 59 है तो ये क्या हो गया, 95 हो गया। आपने स्थान क्या किया, बदल दिया। अब कह रहा है कि तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। यानी कि इसका अंतर ज्ञात कर लें। तो अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और अगले स्टेप में 53 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। अगले स्टेप में 74 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27। अगले स्टेप में 95 में से 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया कितना, 3, 36। अब बताइए, कह रहा है कि अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। यानी कि 23 से 20 कम कितना होगा, नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। 35 से 20 कम कितना होगा, नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। 47 से 20 कम 27 होगा, हाँ होगा। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है और इसको आप मैच करा लेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। यानी कि सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 47। इस प्रकार से आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 और अन्य 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। औसत क्या होता है कि सभी को जोड़ लीजिए और बटे जितनी संख्या है उतने से भाग दे दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। यानी कि अगर 30 संख्याएँ हैं, इनका औसत 40 है तो इनका योग कितना होगा, 1200। क्लियर। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, 40 संख्याओं का और दूसरी जो 40 संख्याएं हैं वो उनका औसत कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 1200। अब कह रहा है कि सभी संख्याएं मतलब 30 संख्याएं और 40 संख्याएं मिल करके ये हो गई 70 संख्याएं। अब कह रहा है कि 70 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनका योग इसके योग के बराबर होगा। यानी कि ये 2400 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 240 और बटे 7। ऑप्शन में कहीं दे रहा है, ऑप्शन में इस प्रकार से दे रहा है कि इसको आप सही बटे में बदल लीजिए। तो 7 त्रिक 21 और 3 24, 7 चौक 28 और 2 30 बटे 7, यानी कि 34 सही 2 बटे 7 सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे कितने में 8,750 रुपये में बेच दिया, जिसके अंकित मूल्य पर उसे कितना 30% की छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको दो स्टेप में दिया हुआ है। पहले स्टेप में क्या कह रहा है कि खरीदी गई कीमत यानी कि क्रय मूल्य से इसमें 125% हो जाएगा। 25% का जब इसमें लाभ मिल रहा है 25% लाभ के साथ उसे, अब जब इतना किया गया तो कितने में बिका ये 8,750। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5 3 8 5 7 35 2 37 पंजम 25, और उसके बाद ये जो 4 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मिल करके हो जाएगा 0 4 पंचे 20 2 4 7 28 2 30 हासिल 3 4 के 4 3 7, यानी कि 7,000 क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि जिसे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिली थी, यानी कि जब 7,000 का लिया था तो कितने की अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली थी। तो हम मान लिया अंकित मूल्य जो है उस पर 30% की छूट मिली है। कोई भी होता है अपने आप का 100% होता है, 30% की छूट मिली तो कितना हो गया 70% हो गया। तो जब ये 70% हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसी क्रय मूल्य के ही तो बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा 100 बार, और 100 नीचे जो है हमारा मिल करके 100 गुणे 100 यानी कि ये हो जाएगा 10,000। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बालकों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, और 2 वर्ष बाद क्या होता है अनुपात 7:8 हो जाता है। कह रहा 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कह रहा है कि मान लिया एक लड़का ए है, दूसरा लड़का बी है, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है कितना 5 और 6। तो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी अगर वैल्यू अनुपात में दी हुई होती तो अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी कि ए की एज जो है वो ज़रूरी नहीं कि 5 ही साल हो, वो 5 के मल्टीपल में हो सकती है। अगले स्टेप में बी का जो एज है वो ज़रूरी नहीं कि 6 वर्ष हो, बल्कि 6 के मल्टीपल में भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको मानते हैं 5x और इसको मानते हैं 6x। तो ये इसकी क्या है, प्रेजेंट एज दे रहा है। ठीक। अगले स्टेप में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा भाई, इसमें भी 2 बढ़ जाएगा और इसमें भी क्या होगा 2 बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो अनुपात बन रहा है इसका कितना बन रहा है, 7:8 बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहले हम प्रेजेंट पे डिस्कस कर लें, उसके बाद 12 उसी में ऐड कर देंगे। तो इसी को जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40x, इसको तिर्यक गुणा करेंगे इधर से इधर। ठीक। अब ये हो जाएगा 40x प्लस 16 इज इक्वल टू 7 छक 42x प्लस 14। क्लियर। अब इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में ले चलें तो 42x इधर है और 40x इधर है, आके माइनस होके 2x बन जाएगा, और 16 इधर है 14 इधर है, माइनस होके 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बताइए अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो इसकी प्रेजेंट एज a की कितनी होगी, 5 गुणे 1 यानी कि 5 वर्ष। अब 6 गुणे 1 यानी कि b की जो एज होगी वो कितनी होगी 6 वर्ष होगी। अब ये 5 वर्ष ये 6 वर्ष का है, 12 वर्ष बाद आपसे पूछ रहा है तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये प्लस 12 यानी कि 17 हो जाएगा। ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्लस 12 और कितना हो जाएगा 18, यानी कि 17 वर्ष 18 वर्ष इन लोगों की एज होगी। कह रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो अनुपात कितना हो जाएगा 17/18। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी व्यवसाय में कितना 64,000 रुपये का निवेश करता है। कह रहा कुछ महीने के बाद 48,000 लेकर बी भी उसके साथ सम्मिलित हो गया। फिर क्या हुआ कि वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के रेशियो में 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ए महोदय थे, यानी कि इन्होंने कितना दिया था 64,000 रुपये दिया था। इन्होंने क्या किया, पूरे 12 महीने जो है व्यवसाय
किया। लेकिन जो बी महोदय थे यानी कि ये 48,000 रुपये दे करके ये पूरे 12 महीने ना करके 12 में से कुछ महीने कम इन्होंने व्यवसाय में साझेदारी की। अब इनका अनुपात जो हो गया, इनके लाभ का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब आपसे यही तो पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ था, तो यही तो है 12 माइनस एक्स महीने बाद सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 3 0 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 16 चौका 64 और 16 तिया 48 हो गया। और अगर ध्यान दें आप तो यहाँ से 2 और ये कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा है 2 12 यानी कि 24 और बटे ये हो गया आपका, इसी 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 में, 3 से मल्टीप्लाई होगा x में, तो 12 तियाँ ये हो गया 36 और -3 x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1। यानी कि इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो जाएगा, अरे तिर्यक गुणा भाई, तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू कितना, 36 माइनस 3x। तो यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 3x इधर आके प्लस में हो जाएगा और 36 में से 24 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 महीने। यानी कि ये जो बी था ये पूरे साल भर नहीं बल्कि 4 महीने बाद जो है सम्मिलित हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए का जो काम है 1 दिन का 1/, कितना है 20, बी का 1 दिन का काम कितना है 1/30। अब दोनों मिल करके करेंगे तो a प्लस बी जो है मिल करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 60 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार। यानी कि ये जो आएगा कैलकुलेशन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और बटे कितना हो गया 60, तो 5 कितनी बार 12। यानी कि एक दिन का काम जो है 1/12 भाग, तो कितने दिन में पूरा काम होगा, तो एक काम जो है वो 12 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ठीक, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। ये देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ए बराबर फार्मूला जो होता है P1 + R/100 पावर क्या होता है, T या N, कुछ भी लिख सकते हैं। तो A का मतलब कितना हो रहा है, 2916 रुपये हो रहा है। क्लियर, 2916 रुपये क्या मिश्रधन हो जा रहा है। मूलधन तो आपको पता ही नहीं है, वही तो आपको यहाँ से ज्ञात करना होगा। 1 + R का मतलब कितने प्रतिशत है भाई, 8% और बटे 100 है, और पावर T का मतलब कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। फिर साधारण ब्याज पे अप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 कितनी बार, 25 बार। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2916 इज इक्वल टू P, और ये 25 है का नाम 25 2 27/25, और ये कितनी बार, 2 बार होगा क्योंकि इसकी पावर कितना है, 2 है। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और यहाँ हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 29, 9 2 18 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। अगले स्टेप में फिर से 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 त्रिक 27 और ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 5 29 और 9 छक 54, यानी कि 3 त्रिक का 9 और चौक 36। तो ऊपर कितना बटा 4 और नीचे बचा है 25 गुणे 25, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि P की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 25 गुणे 25 625 और गुणे ये 4, यानी कि P की वैल्यू यानी कि मूलधन की वैल्यू हो जाएगी 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 हासिल 1, 4 छक 24 और 1 25। तो ये 2500 इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब जब मूलधन इतना हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, इतने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9% दर पर। तो ये क्या होता है, PRT/100, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT/100। तो ये हो जाएगा P का मतलब कितना, 2500
और गुणे आर का मतलब दर कितना दिया है 9%, और टी का मतलब समय कितना दिया है 3 वर्ष। अब बटे 100 है, ये 0000 यहाँ से कैंसिल हो गया। 25 गुणे 9 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 या 75 गुणे 9, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 हासिल 4 और 9 × 7 = 63 और 4 67 यानी कि 675 रुपये ये क्या हो जाएगा ब्याज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी कितना 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या है। अब यहाँ पे जो कुछ दूरी दिया है ना, इसी को हम मान लेते हैं d है, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो ये चाल कितना है भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 4.5 घंटा। तो दूरी हमें कितना मिल गया, ये 0 से दशमलव हट गया, और 8 × 5 = 40, 4 8 × 32 और 4 कितना हो गया 36, यानी कि दूरी कितनी हो गई 360 किलोमीटर। अब बताइए 360 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो अब चाल बराबर आपको चाल ही तो ज्ञात करना है, तो यही तो फार्मूला है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कितना 360 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है 4 घंटे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 × 9 = 36 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये मेंसुरेशन से है, दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया गया है, और कह रहा है कि शेष शीट्स को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई मेरे। देखिए ये इस प्रकार का आयताकार जो है ये क्या है एक शीट है, इसमें कितना दे रहा है, ये है आपका लंबाई है 24 और चौड़ाई कितनी है 18। अब कह रहा है कि इसी के चारों तरफ से 3 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया गया है। अब ये हो गया 3 आपका, ये हो गया 3, और उसके बाद आप अब ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या बच रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का शेप बच रहा है। अब इस प्रकार का शेप जो बन रहा है, अब इसको जब मोड़ देंगे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से इसको जब मोड़ देंगे तब जो है आपकी जो लंबाई बनेगी, चौड़ाई बनेगी और क्या बनेगी ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, ये टोटल 24 था, 24 में से 3 इधर से गया 3 इधर से गया, यानी कि 6 माइनस हुआ तो लंबाई कितनी हो गई 18। इसी प्रकार से ये टोटल जो है 18 था, इसमें से 3 इधर से गया 3 इधर से, यानी कि 6 जब माइनस हुआ तो कितना हो गया 12। और यही जो 3 सेंटीमीटर का कटा है ना, यही बन के लंबाई हो जाएगा ये वाला। जब ऊंचाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है कि इसका क्या बनाया जा रहा है, एक खुला डब्बा बनाया जा रहा है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हालांकि जो घनाभ होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 बार लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई और लंबाई होता है। लेकिन जब ऊपर का जो हिस्सा है ये खुला रहेगा तो यानी कि एक फलक जो है वो कम हो जाएगी, एक फलक यानी कि लंबाई और चौड़ाई वाली फलक कम हो जाएगी, तो उसको जो है इसमें से हम माइनस कर लेंगे। अब बताइए सिंपल सा, लंबाई पता, चौड़ाई पता, ऊंचाई पता, इसी पे रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 2 बार है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 18 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 216। अगले स्टेप में क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 12 गुणे 3 यानी कि कितना हो गया 36। नेक्स्ट स्टेप में ऊंचाई और लंबाई यानी कि 18 × 54। अगले स्टेप में लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का कितना हो गया 216। ठीक, अब बताइए इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, आपको इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 4 16 हासिल 1, 5 3 8 1 9 1 10 हासिल 1 2 1 3, ये हो गया 306 माइनस 216। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 306 और गुणे 2 यानी कि 612 ये हो गया, और माइनस 216। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 1 गया आपका 9, और उसके बाद यहाँ बचा
5, 5 में से 2 गया 3, तो सही ऑप्शन हो गया 396 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार अक्सर पूछ लिया भी जाता है। ये जैसे दिया हुआ है कि 5 आपका tan थीटा बराबर कितना है 4, तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सा है यार, ये 4 बटे कितना 5 हो गया। अब 4 बटे 5 हो गया तो यहाँ पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। ये इसका जो अनुपात हो गया कितना हो गया 4 बटे 5, यानी कि sin थीटा की वैल्यू हम 4 रख दें, cos थीटा की वैल्यू 5 रख दें, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में अनुपात में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब बताइए, ये है 5 दिया हुआ है, sin थीटा की वैल्यू कितनी 4 हम पुट कर देंगे तो ये हो गया। अगले स्टेप में 3 दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो 5 हो गया। अगले स्टेप में 5 दिया हुआ है, sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस 2 दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5। बस इसी को तो आपको सॉल्व करना है। तो 5 चौक ये कितना हो गया 20, और इसमें से 3 बचे कितना हो गया 15। अगले स्टेप में क्या हो गया, ये प्लस में है तो ये हो गया 5 चौक 20 और प्लस 2 पंचे 10, तो ये हो गया 20 में से 15 माइनस होगा 5 आ जाएगा, और 20 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, मॉडल क्वेश्चंस बताए जाते हैं, इसलिए जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर तत्काल मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।